राजस्थान विधानसभा का पहला दिन है और आदिवासी अंचल से आने वाले विधायकों को आप देखिएगा अपनी पारंपरिक वेशभूषा में। ये इस बात को लेकर भी ये संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह से बीजेपी के राजस्थान के अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा था कि 9 जुलाई को कोई आदिवासी दिवस ही नहीं है। 9 जुलाई नहीं 9 अगस्त को साहब 9 अगस्त को आदिवासी दिवस नहीं है बोल दिया गया, जबकि आप लोग मना रहे हो। क्यों मना रहे हो साहब? देखो 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस जो घोषित हुआ ये यूएनओ के द्वारा 1994 से घोषित हुआ और विश्व आदिवासी दिवस कोई राजस्थान के अंदर ही नहीं बनाया जाता, भारत देश के अंदर ही नहीं पूरे विश्व के अंदर विश्व आदिवासी दिवस बनाया जाता। और विश्व आदिवासी दिवस के दिन विशेष हमारे आदिवासी प्रत्येक ब्लॉक लेवल और जिले लेवल और स्टेट लेवल पे अलग अलग राज्यों में विश्व आदिवासी दिवस बनाया जाता है और उस दिन विशेष हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारी वेशभूषा दिखाई जाती है और हमारे आदिवासियों के जो हक अधिकार है, जो हमारी हक अधिकार है उसको लेके हमारी वहाँ पे जानकारी आम लोगों को दी जाती है और हमारे हक की जो अधिकार है वो उठाए जाते हैं। तो उसी बात को लेके कहीं न कहीं ये भाजपा वालों को पच नहीं रही है। इसको लेके ये मदन जी राठौड़ ने जो बयान दिया भेड़ चाल का, तो उनको लग गया कि आदिवासियों एकता आ रही है, आदिवासियों की जन जागरण हो रही है, इस वजह से उन्होंने ये विवादित बयान दिया। और मदन जी राठौड़ को हमारे ट्राइबल एरिया के अंदर कोई नहीं जानते। एक तो भाजपा वालों को ये रहता है कि हम उल्टा सीधा बोल लेंगे तो हम उस एरिया के अंदर फेमस हो जाएंगे कि ये मदन राठौड़ है, तो उसको लेके उन्होंने बयान दिया होगा। इसको हम पूरी तरह से खंडित करते हैं। एमएलए साहब, अब तो आप भी शायद डर रहे होंगे अपने इलाके में जो टूटी फूटी स्कूल दिखाने को लेकर, क्योंकि सरकार तो कानून लेके आ गई कि जाओगे तो केस कर देंगे। देखो, भयावह स्थिति है राजस्थान की स्कूलों की, स्थिति पूरी भयावह कर रखी है। बच्चों में डर है, जो अभिभावक स्कूलों में भेज रहा है उनको डर है और सबसे बड़ी बात है कि मीडिया को भी वहाँ पे बैन कर दिया, कानून लेके आ रहे हैं। तो क्या अभिभावक भी नहीं जा सकते, पेरेंट्स नहीं जा सकते? हाँ, नेता नहीं जा सकते, तो फिर देखेगा कौन? और उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि सरकार की नाकामी, जो प्रदेश और देश देख ना पाए, उसके लिए चीजें सरकार को हकीकत कैसे पता लगेगी जमीन? क्योंकि आप लोग तो मेहनत कर रहे हो, जनता आपसे पूछेगी क्या भैया आपका हमारे इलाके के स्कूल का क्या, वो आपसे ही पूछेगी। सरकार तो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल कारोबारियों को पैसा देना चाह रही है ना। शिक्षा पे उनको, शिक्षा पे तो 6 साल की बाध्यता लेके आ गए। 1 से 6 वर्ष तक का बच्चा सरकारी स्कूलों में एडमिशन नहीं ले सकता, प्राइवेट स्कूल में जाएगा तो प्राइवेटीकरण की और बढ़ावा दे रहे हैं। सरकारी स्कूलों का क्या है, धीरे धीरे सरकारी स्कूलों को खत्म करना चाह रही है। क्या हालत है आपके इलाके के स्कूलों की? स्कूल भी है वहाँ पर इलाके में, छपरे उपरे हैं? आज अभी जिस इस दक्षिण राजस्थान के अंदर जो शिक्षा, सड़क और स्वास्थ्य की जो हालत है वो बिल्कुल वहाँ की जो स्थिति हम आपको शब्दों में नहीं बयान कर सकते। वहाँ तक, यहाँ तक की नज़र मीडिया तक की भी नहीं जाती है। वहाँ पर कुछ जो लोकल के जो मीडिया साथी है वो कहीं कहीं धरातलपुर की बातें वो मीडिया के अंदर लाने का, तो बच्चे भी दिखा रहे थे, हमारे साथ बच्चे भी दिखा रहे हैं। और उससे वहाँ पर जितनी स्कूल अभी सरकार ने जर्जर करके फिर वहाँ गिराने के जो आदेश जारी किए, इसके बाद वहाँ पर बच्चे कहीं टेंट के नीचे पढ़ रहे हैं, कहीं पेड़ों के नीचे पढ़ रहे हैं, कोई और शिक्षक जो सुविधाएं अपनी तरफ से करके किसी किराए के घर मकान के अंदर पढ़ाई चल रही है। ऐसी स्थिति के अंदर वहाँ पर आदिवासी को मूल रूप से जो शिक्षा कैसे प्राप्त होगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। और मदन जी दिलावर ने भी कुछ समय पहले एक तुगलकी फरमान जारी किया कि वहाँ पर किसी प्रकार का सोशल मीडिया साथी, ग्रामीण जन या कोई मीडिया का साथी भी जाके वीडियोग्राफी नहीं कर सकता। तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र को दबाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ जो सरकार की जो नाकामी है वो कहीं जनता के सामने नहीं आए, इसके लिए मीडिया के साहब, आप पशु प्रेमी है, वन प्रेमी है, पर्यावरण प्रेमी है, क्योंकि आदिवासी लोगों के लिए, वनवासी लोगों के लिए यही कहा जाता है, लेकिन आप भेड़चाल चल रहे हो। 9 अगस्त को आदिवासी दिवस ही नहीं है, जबरदस्ती मना रहे हो। क्या ये बयान बीजेपी के अध्यक्ष की तरफ से आया राजस्थान? मदन जी राठौड़ को भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं उनको वहाँ पर दक्षिण राजस्थान के अंदर आदिवासियों के अंदर इनकी इतनी पहचान नहीं है। वहाँ का आदिवासी जग गया है और वो जानता है अपने हक अधिकारों के लिए लड़ रहा है। जिस तरीके से विधानसभा के अंदर हमको भेजा है यहाँ पर, तो वो अपनी ऐसे बयानबाजी करके कहीं ना कहीं वहाँ पर फेमस होने का काम कर रहे हैं, अपना चेहरा चमकाने के लिए कह रहे हैं। अगर वो भेड़ चाल बता रहे विश्व आदिवासी दिवस, तो वहाँ पर विश्व पर्यावरण दिवस क्यों मनाया जाता है, योग दिवस क्यों मनाया जाता है? सभी यूएनओ द्वारा जो घोषित दिवस है वो मनाए जा रहे हैं। तो आदिवासी अगर मात्र आदिवासियों के हक अधिकार की बात करता है, उस दिन वहाँ पर जन जागरण की बात करें, वन, पर्यावरण, संस्कृति और जैविक विविधता की बात करके हम वहाँ पर लोगों को जोड़ने का काम करें, जागरूक करने का काम करें, तो अगर पूरे विश्व भर में आदिवासी दिवस मनाया जाता है तो उनको विश्व आदिवासी दिवस पे इतनी एलर्जी क्यों है? ये साफ बात जाहिर होती है कि कहीं के आदिवासियों के प्रति उनका जो रुख है वो सही नहीं है। और जो बीजेपी है वो भारतीय जनता पार्टी, फिर से स्कूल वाले मुद्दे पे आता हूँ, दोनों से एक एक लाइन पूछूंगा। क्या आप अपने इलाके के स्कूलों में जाएंगे? क्योंकि केस हो जाएगा, एफआईआर हो जाएगी, सरकार बोल रही है। देखिए, मेरा जो विधायक नीति आती है उससे मैंने 90% पैसा लगा दिया स्कूलों में। मेरी तरफ से सरकार का जो बजट है, क्या अब जाएंगे स्कूल में? कानून आ गया, हम बिल्कुल जाएंगे, चाहे एफआईआर हो,
या केस हो, कुछ भी हो जाए, हम हमारे बच्चों की पैरवी हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। एमएलए साहब जाओगे अपने इलाके के स्कूलों में? बिल्कुल 100% हम हमारे विधानसभा के अंदर पॉक्सो लग जाएगा। जो भी लगा जाएगा, हमारे वहाँ की जनता बिल्कुल हमारे साथ में, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। स्थानीय शोषण तो सदियों से हो रहा है, अगर आज पहली बार हो जाएगा तो कोई कौन सी नई बात है। एमएलए साहब अब आप भी बता दो, क्या आप अपने इलाके के स्कूल में जाओगे? पॉक्सो लग जाएगा, कानून खूब सारे लगा दिए सरकार ने। देखो स्कूल में कौन सा भी केस लगा देगी सरकार। हम हमारा विधायक बने, हम 3.5 लाख की जनता ने हमने चुना है और जनता ने हमको इसलिए चुना है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजली, सड़क पे एमएलए काम करेंगे, इसको लेकर चुना है हमको। तो हम तो जाएंगे वहाँ पे। अब हमारे केस की बात की बात है। हम तो, मैं खुद 21 दिन जेल जाके आया हूँ। काकड़ू डूंगरी मामला हुआ था, हमारे 1167 नौकरियों को लेके हम शांतिवादी, गादीवादी के रूप में आंदोलन कर रहे थे और हमको, मेरे एक तरफ दादाजी की डेथ हो गई, दूसरी तरफ वो उठा के जेल में डाल दिया। तो ये उनका काम है भाजपा के पास। जो व्यक्ति आवाज उठाएगा उस व्यक्ति को हमेशा दबाने का काम करेंगे। इनके विरोध में जो बोलेगा तो वो देशद्रोही नाम देंगे। तो हम, हमारा काम है विरोध करना। और दूसरी बात, ग्राउंड लेवल की हकीकत, जो विकास नहीं हुआ है तो नहीं हुआ, ये दमखम से हम बोलेंगे। तो ये आदिवासी आंचल के विधायक है। सबसे ज़्यादा विकास की ज़रूरत इन्हीं इलाकों में, और ये कह रहे हैं कि हमें कोई डर नहीं है, सरकार भले ही कानून लेके आ जाए, हम तो स्कूल में जाएंगे, जर्जर हालत दिखाएंगे, खराब हालत दिखाएंगे। कैमरामैन विक्रम सिंह भाटी के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24।